नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक मशीन बहुत जूना हुआ आया है, MX ऑडियो लिखा हुआ है, CA6 करके है और इसका कंडीशन थोड़ा बहुत डेंजर हो गया है। अब ये मशीन खुल ही नहीं रहा है। हमने तेल पानी मार के कुछ स्क्रू खुला, कुछ खुल नहीं रहा है। इसमें मैं पावर में डाल रहा हूँ तो हो क्या रहा है ये अभी देख लेते हैं। देखिए, अभी कुछ ऐसा आ रहा है। अब खुले तो दिखे, मालूम गिरे। चलिए ठोक ठोक के खोलते हैं, फिर समझते हैं क्या हुआ है, कैसे है। तो अभी आइए, पावर में डाल ही दिए हैं तो पहले ऊपर से ही बाजार चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। अब मैं एक चैनल में इधर ये डाल रहा हूँ और ये अब इसको हम बजाते हैं, पहले देखते हैं कुछ प्रॉब्लम ऊपर से मालूम गिरता है। फिर खोलने के लिए तो काट कूट के खोलेंगे। मैं इसको बढ़ाऊँ, ये बहुत बेकार आवाज़ तो किट किट कर रहा है एकदम स्लो में। अब इसको देखूं जरा, इस साइड का ये तो चालू दिखा रहा है, यानी एक चालू है, ये खराब है। अब इसको मैं ठोक ठोक के कैसे भी खोल देता हूँ, फिर देखते हैं क्या फॉल्ट निकलता है उसमें। देखिए, ठोक ठोक करके कैसे भी खोला हमने, ये पूरा काउंटर गंदा हो गया। इतना इसमें कचरा फेंक रहा है ठोक के खोलने पर। अब इस चैनल में तो ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है। 2 ट्रांजिस्टर एक साइड, 2 ट्रांजिस्टर एक साइड है और ये सब बहुत धूल मिट्टी देख रहे हैं कैसे बैठ गया है सब। इसको एक बार हम साफ़ करते हैं कायदे से, फिर देखते हैं फॉल्ट क्या मिलता है। तो आप सभी देखिए कैसा क्या है, पहले साफ़ करके मैं लाऊं। तो आइए देखिए, इसको मैं अभी खोल दिया, मशीन को साफ सफाई किया। अब इसमें ऊपर से चेक किया जाए तो क्या मालूम गिरेगा। एक बार ऊपर से ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करें तो जजमेंट लगेगा, क्योंकि मशीन तो जला नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जजमेंट लगाने के लिए आइए चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये 1943 है, यानी PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस वायर से ये दोनों पर कंटिन्यूटी बताएगा। देखिए इस पे और इस पे, इसमें जंग लगेगा, इतना है कि पकड़ नहीं रहा है मीटर। फिर भी देखिए मैं दबा के कर रहा हूँ, बताया। अब यही ब्लैक वायर मैं इस पे रखूँगा तो ये बेस और इमीटर पर ये कंटिन्यूटी बताना चाहिए, और कलेक्टर पर चलिए ठीक है, ये भी थोड़ा सा इतना आएगा, इसमें ये टेंशन नहीं है, ये सही है। अब इस साइड का देखा जाए तो NPN है 5200, क्योंकि इस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। तो इसका ब्लैक वायर से कंटिन्यूटी दोनों तरफ से बताएगा, देखिए बता रहा है। और रेड को इधर रखूं तो यहाँ बताना चाहिए, ये नहीं बता रहा है। ये फॉल्ट तो इसमें ये मालूम गिर रहा है, क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि ये हमने कई बार बताया है कि आप लोग जब आउटपुट का ट्रांजिस्टर चेक करते समय इस बात को ध्यान देंगे तो फॉल्ट मालूम गिर जाता है किधर का है। ये नहीं बता रहा है तो आप समझिए ड्राइवर में कुछ कटा पिटा होगा, अब चेक करेंगे तो मालूम गिरेगा। दूसरा, हमने पावर दिया इसमें, मशीन को ऑन कर रहा हूँ। अब देखिए इस साइड में आप देखेंगे ये LED, ये LED पे ध्यान दीजिए, जला। और इधर का LED ये है, नहीं जल रहा है।
देखिए इधर मैं मशीन को करूँ, ये एलईडी है, ये देखिए ये नहीं जल रहा है, तो यानी ड्राइवर फेल रहेगा तो ये एलईडी नहीं जलेगा। एलईडी भी खराब रहेगा तभी भी ड्राइवर काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक फॉल्ट ये जो है, इसके बेस और इमीटर पर जो मीटर का कांटा हमारा यहाँ तो उठना चाहिए, ये नहीं उठ रहा है, तो वो भी फॉल्ट है। ये दो फॉल्ट है, तो इसको हमें देखना है। तो डबल प्रिंट यदि रहे तो ऊपर से कुछ हम चेक कर लें। ये सिंगल प्रिंट है तो इसको खोलना पड़ेगा, तो ये पहले हम खोल के निकाल लेते हैं। ये चिपकाया हुआ है, इसलिए मैं WD-40 मार रहा हूँ कि आसानी से ये छोड़ दे। चलिए ये छोड़ दिया। अब इधर का ये हो गया। अब देखिए मैं इसको बाहर ले लिया। अब इस मशीन को थोड़े टाइम के लिए हम हटाएंगे। अब आइए यहाँ हम चेक करते हैं, विधिवत ढंग से चेक करने को मिलेगा। मैं मीटर यहाँ रख देता हूँ, आप सभी को भी दिखेगा। मीटर पोती हो रहा है, चलिए इस पर देखिएगा बराबर। अब पहले हम क्या बनाएंगे, ये जो हमारा बेस और इमीटर से जो ये संपर्क में नहीं आ रहा है, तो कुछ इधर फॉल्ट रहेगा तभी होगा। यानी ये सब ट्रांजिस्टर भी ओपन रहता है तो ऐसा फॉल्ट आता है। इसको हम चेक कर लें तो सही बता रहा है। ये जंग लग गया है, पकड़ भी नहीं रहा है। देखिए ऐसा ही है। ये क्या है, 144793 NPN है। सही है, भी सही है। आइए इसको खोलते हैं, फिर हमको मालूम मिलेगा। जंग लगेगा मशीन में, यही तकलीफ होता है। देखिए स्क्रू भी नहीं खोल रहा है, डर लगता है टूट मत जाए। चलिए निकल तो गया, टूटा नहीं। टूटने के कारण था ये फेल है।
अब देखिए ये जो बेस और इमिटर पर कंटिन्यूटी जो हमारा बताता है कुछ 10-15 ओम का, वो कहाँ से रहता है? इस ट्रांजिस्टर से के जरिए रहता है, इन्हीं लोगों के पास से। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस ये है, ये भी कटेगा तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। दूसरा ये कनेक्शन मिलाना है किधर से आ रहा है, क्योंकि ये कटेगा तभी होगा, तो ये तो सही है। तो ये कनेक्शन किधर किधर जा रहा है? ये जा रहा है, ये देखिए इधर इस ट्रांजिस्टर से होके ये लगाया है। तो इस पे क्या लगाया है? ये देखिए नहीं बता रहा है क्या लगाया है। इधर पलटी मारो, ये जंपर मारा, देखिए सड़ गया है, इसके लिए नहीं बता रहा है। तो इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए टूट गया। ये बहुत सब सड़ेला है, जिधर हाथ डालो उधर टूट जा रहा है। चलिए ये हो गया। जंपर डाला जाए इसमें किसी भी वायर का। क्योंकि आउटपुट के ट्रांजिस्टर जब आप मीटर से चेक करेंगे तभी आपको फॉल्ट मालूम गिर जाता है। यदि वो चेक करने का तरीका हम सबका सही हो तो। अभी देखिए ये नहीं बता रहा था, तो इस ट्रांजिस्टर से कनेक्ट रहता है, तो बीच में जंपर ही कटा है, तो कैसे बताएगा? चलिए इसको हमने जोड़ दिया। अब हम देखते हैं इसको फिर। अब हमारा यही था, इधर फिर चेक करो। अब इसका रेड वाला वायर बेस पर रखेंगे, कलेक्टर की दूरी, और देखिए अभी बताने लगा करीबन 10 ओम के लमसम है, लेकिन मेरा मीटर थोड़ा डिस्टर्ब बता रहा है, इसके लिए 10 ओम पर नहीं जा रहा है, सेल डाउन हो गया है, नहीं तो ये 10 ओम पर चला जाएगा। क्लियर हो गया? अभी इधर का भी क्लियर। अब इसको हम सेट में लगा करके फिर चेक करेंगे। एक फॉल्ट तो ये हुआ, हम इसको फिर ऑन कर रहे हैं। अभी देखिए ये लाइट जला, ये वाला देखिए,
अभी भी ये लाइट हमारा नहीं जल रहा है, देखिए, यानी इसमें और भी फॉल्ट है। उतना से ये नहीं, जब तक ये जलेगा नहीं तब तक ये बजेगा नहीं, क्योंकि वो ड्राइवर जब तक बराबर काम नहीं करता है तब तक वो एलईडी जलेगा ही नहीं। अब इसको भी हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। फिर हम बाहर निकालते हैं, इसको फिर दोबारा कुछ देंगे। एलईडी चेक करें पहले। एलईडी तो सही है, एलईडी फॉल्ट नहीं है। अब इसमें क्या है, ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर सही है। अब इस ट्रांजिस्टर से होके एलईडी कनेक्शन जा रहा है। इस ट्रांजिस्टर को काम कौन करा रहा है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू देखा जाए तो एक तो 1 के लगा है और एक 51 के लगा है। अब मालूम नहीं गिरेगा, इससे मालूम गिरेगा। ये 1 के सही है, ये 51 के है, ये गलत लग रहा है, तो इसको निकालता हूँ। चलिए ये निकाला बाहर में। बाहर निकल गया, इसको चेक करूँ। ये कटा है। देखिए ये रेजिस्टेंस कटा है, ये इसका वैल्यू क्या है, पीसीबी पर 51 के लिखा है। तो 51 के रेजिस्टेंस तो मेरे पास नहीं होगा, लेकिन 100 के रहेगा। 100 के का 2 लेता हूँ, रुकिए। ये 100 के का 2 लूँ, इसको जोड़ूँ। चलिए ये 2 लिया 100 के का। देखिए 100 के 100 के, अभी दोनों जोड़ूंगा तो 50 के हो जाएगा। 51 के का वहाँ लगा है, थोड़ा बहुत टॉलरेंसी इसका ज़्यादा होगा तो 51 के भी बन जाएगा। जोड़ के देखता हूँ। चलिए जुड़ गया। देखिए 50.6 हो रहा है, 50 का हो जाएगा। चलिए इसको डालते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस नहीं रहे तो आप लोग भी जुड़ के बना सकते हैं।
अभी क्या है, वो एलईडी नहीं जल रहा था तो ड्राइवर फेल है, स्पीकर लाइन पर सप्लाई वगैरह सब आएगा, हम चेक करते तो सब मालूम गिर जाता, लेकिन जब क्लियर नहीं है तो बार बार चेक करना भी ठीक नहीं, पहले फॉल्ट बनाना है। अब आइए इसको हम एक बार लगाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तो पंखा का है, बाद में करेंगे। अब मैं इसको लगाया फिर दोबारा। अब आइए चेक करूं। अभी देखिए एलईडी जल गया, यानी अब मशीन प्रोडक्शन से बाहर गया, प्रोडक्शन से बाहर भी गया, यानी अब ओके हो गया। अब ये बचेगा। अब आइए इसका थोड़ा 20-22 से एक बार चेक कर लूँ केवल, उसके बाद अब इसको मैं एक बार को ग्राउंड करूँ। ये हो गया कलेक्टर वोल्टेज करीबन 60 वोल्ट के करीबन प्लस, 60 वोल्ट माइनस। ये हो गया बेस, यानी -12 है 0.38, 0.38 चलेगा। इसका 41, ये भी सही है। चाहे तो थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ये भी सही है, कम करने की ज़रूरत नहीं है, चलेगा। इस पर भी हम बजा के देखेंगे इसको। आइए बजाते हैं एक बार। अब आइए हम स्पीकर लगाते हैं, एक बार इसको बजा के टेस्ट करते हैं। ये मैं पहला नंबर में लगाया और ये है इनपुट, मैं दिया, ऑन करूँ। बच गया। एक नंबर तो चालू ही था, इसको मैं तो चेक किया ही था, चालू बता रहा था, इसको भी देख लें। यानी देखा जाए तो ये ओके हो गया। अब इसमें कुछ वो करना ही नहीं है, अब इसको वही हीट सिंक में बांधना है, हीट सिंक पेस्ट वगैरह लगा करके कायदे से फिट कर देना है और दे देना है। तो इस तरह का फॉल्ट रहे आप लोगों के पास तो समझ सकते हैं। और कभी कभी ये एलईडी भी ख़राब रहती है, तो ऐसा फॉल्ट आएगा तो एलईडी भी बदल करके हम चालू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।